आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद तुम्हें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही ये बोलते हैं, अरे ये तो जुआ है, इसमें तो पैसे लॉस हो जाते हैं। लेकिन इंडिया के ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिन्हें जानने के बाद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कई सारी बुक्स, पॉडकास्ट और इंटरव्यू को रिव्यू करने के बाद मैंने इस वीडियो को डिजाइन किया है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्टॉक क्या है। मान लो तुम और तुम्हारे 4 दोस्त मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो। उस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए तुम्हें 10 लाख की जरूरत है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। अब तुम डिसाइड करते हो कि बाकी पैसों के लिए हम रेस्टोरेंट के कुछ हिस्से को दूसरे लोगों को दे देंगे। इसलिए तुम रेस्टोरेंट को 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हो। इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को स्टॉक या शेयर कहा जाता है। किसी इंसान ने तुम्हारे रेस्टोरेंट के 100 शेयर्स खरीद लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। तो इसका मतलब ये है कि अब उसका भी रेस्टोरेंट में एक छोटा सा हिस्सा है। आगे चलकर तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और अगर रेस्टोरेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो शेयर्स की वैल्यू भी गिर सकती है। बिल्कुल इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी कंपनीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जब तुम उनके स्टॉक्स खरीदते हो तब तुम उस कंपनी के एक छोटे ओनर बन जाते हो। सो स्टॉक का सीधा मतलब ये है कि किसी बड़ी कंपनी के एक छोटे से हिस्से का ओनर। बट एक प्रॉब्लम है, तुमने अपनी कंपनी को 1000 हिस्सों में बांट तो दिया, बट उसे सेल कहाँ करोगे? तो तुम उसे एक मार्केट में सेल करोगे और उसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। जैसे सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी होती है, जैसे कपड़े खरीदने के लिए कपड़ों का मार्केट होता है, उसी टाइप से स्टॉक को बेचने और खरीदने के लिए एक मार्केट होता है जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। मान लो तुमने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए। अब कुछ दिनों बाद तुम उसे बेचना चाहते हो, तो तुम डायरेक्ट उस कंपनी को वो शेयर नहीं बेच सकते। इसके लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां हजारों और लाखों लोग स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए अवेलेबल हों। इसी जगह को स्टॉक मार्केट कहा जाता है, जहां हर सेकंड किसी न किसी कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती रहती है। कोई अपने शेयर्स बेच रहा होता है और कोई अपने शेयर्स खरीद रहा होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ने लगती है। और अगर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं, देन उस कंपनी की प्राइस घटने लगती है। सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है, तुम्हें ये तो पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो किसी कंपनी को अपना बिजनेस बड़ा करना है, उसके लिए कंपनी को बहुत सारे पैसे चाहिए। इसलिए कंपनीज अपनी ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा शेयर्स के रूप में लोगों को बेच देती है। बदले में लोग कंपनी को पैसा देते हैं और उस पैसे से कंपनी अपने आप को ग्रो करती है। लेकिन असली स्टॉक मार्केट की शुरुआत इसके बाद होती है। मान लो तुमने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे थे, अब तुम उन्हें बेचना चाहते हो। अब तुम सीधा कंपनी के पास तो नहीं जाओगे, तुम उस शेयर को किसी दूसरे इंसान को बेचोगे जो उन्हें खरीदना चाहता हो। इसी तरह हर दिन लाखों शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जो केवल बायर्स और सेलर्स को आपस में जोड़ता है। जब कोई बायर्स और सेलर्स एक ही प्राइस पर एग्री हो जाते हैं, तब ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है। शेयर्स सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में चले जाते हैं और पैसे बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट खुद शेयर खरीदता और बेचता नहीं है, ये सिर्फ लोगों के बीच शेयर्स की बाइंग और सेलिंग को पॉसिबल बनाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि लोग अगर आपस में शेयर खरीद और बेच रहे हैं, इन शेयर्स की प्राइस घटती और बढ़ती क्यों रहती है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इसका जवाब सिर्फ 2 चीजों में छुपा है, डिमांड एंड सप्लाई। मान लो अगर किसी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और लोगों को ये लग रहा है कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, सो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहेंगे। लेकिन शेयर्स की संख्या लिमिटेड होती है। जब खरीदने वाले ज्यादा और बेचने वाले कम होते हैं, तो बायर्स एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं। तो इसी कॉम्पिटिशन की वजह से शेयर के प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अब इसका उल्टा सोचो, अगर कंपनी को कोई बड़ा लॉस हो जाए और लोगों का उस कंपनी के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन खरीदने वाले कम होते हैं। इसलिए सेलर को अपने शेयर्स बेचने के लिए उसकी प्राइस कम करनी पड़ती है। इसी वजह से शेयर की प्राइस गिरने लगती है। सिंपल शब्दों में, जब डिमांड हाई होती है तो शेयर्स की वैल्यू भी हाई हो जाती है, और अगर डिमांड कम हो जाती है देन शेयर्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि स्टॉक्स क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। सवाल ये आता है कि एक बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकता है। आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पहले के मुताबिक बहुत आसान हो चुका है। सबसे पहले तुम्हें एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। इसे तुम शेयर रखने वाली एक डिजिटल लॉकर की तरह समझ सकते हो। जैसे बैंक अकाउंट में तुम्हारे पैसे सेफ रहते हैं, उसी तरह डीमेट अकाउंट में तुम्हारे शेयर्स भी सेफ रहते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद किसी भी ट्रस्टेड ब्रोकर ऐप के पास जैसे ग्रो, जेरोधा या एंजल वन का यूज करके तुम किसी भी कंपनी के स्टॉक बाई कर सकते हो। बस जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसका शेयर सेलेक्ट करो और जितने शेयर खरीदने हैं वो सिलेक्ट करो, देन पेमेंट कंप्लीट करो और कुछ ही सेकंड में वो शेयर्स तुम्हारे डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ शेयर खरीद लेना ही इन्वेस्टिंग नहीं होती, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी से बचना चाहिए। और यही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक बिगिनर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब तुम ये समझ चुके हो कि स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, एंड एक बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन शुरुआत में हर बिगिनर कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करता है। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि बिना सीखे इन्वेस्ट करना। बहुत से लोग किसी दोस्त, रिलेटिव या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की टिप्स सुनकर पैसे लगा देते हैं बिना ये समझे कि कंपनी कैसी है। और दूसरी मिस्टेक है जल्दी अमीर बनने की सोच। लोगों को लगता है कि आज मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा और 5 दिन बाद वो डबल हो जाएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी या शॉर्टकट नहीं है। यहाँ वेल्थ बनाने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। और तीसरी मिस्टेक ये है कि अपने सारे पैसे एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, और बाई चांस अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि बहुत लोग पैनिक करते वक्त डिसीजन ले लेते हैं। मार्केट गिरते ही बहुत से लोग डर कर अपने शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं, देन फिर अपना डिसीजन लेते हैं। सो अगर तुम इन बेसिक मिस्टेक से बच गए तो तुम्हारी स्टॉक मार्केट की जर्नी बाकी बिगिनर से बहुत ही स्ट्रांग शुरू होगी। अब तुम्हें स्टॉक मार्केट के सारे फंडामेंटल क्लियर हैं। तुमने अभी तक ये सीखा कि स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और स्टॉक के प्राइस अप एंड डाउन क्यों होते हैं। एंड अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, और बिगिनर के द्वारा करी जाने वाली वो सारी कॉमन मिस्टेक्स। सो इतना कुछ जानने के बाद अब तुम एक मीडियोकर नहीं हो। तुम्हें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अब सारे डाउट क्लियर हैं। तुमने इस 8 मिनट की वीडियो में पूरा स्टॉक मार्केट सीख लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ इसे सीख लेने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम इसका यूज सही से कर पाओ और इसका सही यूज करके तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, देन स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें उसी वीडियो में। पीस।